हेलो चैंपियंस, क्या मैथ्स आपको बोरिंग लगता है? तो आज से नहीं लगेगा, बिकॉज यू आर लर्निंग विद शमसर फ्रॉम शमसर एकेडमी। तो आज का टॉपिक है पोलिनोमियल और आज हम लोग करने वाले हैं इसमें एक्सरसाइज 2.3 का फुल इंट्रोडक्शन एंड फुल सॉल्यूशंस पार्ट एक ही वीडियो में। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लो, जिससे कि मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पहुंचते हैं अपने नए कॉन्सेप्ट की तरफ, नए क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ लेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे व्हाट इज द फैक्टर थ्योरम। तो देखिए इस एक्सरसाइज में हमें फैक्टर थ्योरम आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमें फैक्टर थ्योरम का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे फैक्टर थ्योरम होता क्या है? अब जैसे कि कोई नंबर्स गिवन होगा, जैसे कि यहाँ पे बताया हुआ x+1, कुछ सम पॉलिनोमियल्स गिवन होंगे एंड उन पॉलिनोमियल्स के लिए हमें कुछ मान लीजिए कुछ टर्म्स गिवन, जैसे कि x+1 एंड x+2 या एंड सो ऑन। तो आपसे कहा जाएगा कि यहाँ पे आपको ये चेक करना है कि x+1 इस पोलिनोमियल का फैक्टर है कि नहीं फैक्टर है। तो इसके लिए देखो हम लोग करेंगे क्या, अगर मान लो मेरे पास फैक्टर थ्योरम नहीं है, जैसे सपोज दैट यहाँ पे हम लोग लेट कर लेते हैं, सपोज दैट दिस इज अ पोलिनोमियल इक्वल टू 3x² and -2x+1, दिस इज द पोलिनोमियल एंड एक अनदर पोलिनोमियल गिवन है और आपसे ये कहा जाएगा कि आपको ये चेक करना है कि x+1 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x और नॉट। तो आपको क्या चेक करना है कि यहाँ पे जो ये g ऑफ x है, ये p ऑफ x पोलिनोमियल का फैक्टर है कि नहीं फैक्टर है। तो इसको कैसे चेक करेंगे, हम इसको क्या करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे x प्लस मतलब कि 3x² -2x+1 को क्या करेंगे, 3x+1 से क्या कर देंगे, इसको डिवाइड करेंगे। एंड डिवाइड करने के बाद क्या देखेंगे, अगर इसका रिमाइंडर 0 आता है, अगर क्या आता है, मैंने क्या, अगर इसका रिमाइंडर 0 आ जाता है तो हम लोग क्या कह सकते हैं, x+1 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। अगर मान लो मैंने इसको डिवाइड किया, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो हम लोग क्या कहेंगे, x+1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो ये बात समझ में आई कि नहीं? तो करना क्या है, तो देखो यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना होता है, रिमाइंडर फाइंड आउट करना होता है। अगर रिमाइंडर हमारा 0 आता है तो कहेंगे g ऑफ x इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। रिमाइंडर 0 नहीं आया तो हम लोग सिंपल से कह देंगे g ऑफ x इज नॉट अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे देखो ये फैक्टर थ्योरम में क्या कहा गया है, देखो जो फैक्टर थ्योरम है यहाँ पे क्या होता है, फैक्टर थ्योरम में हम लोग क्या कर सकते हैं, रिमाइंडर फाइंड आउट कर सकते हैं विदाउट एक्चुअल डिवीजन। मतलब कि यहाँ पे हमें ये लॉन्ग डिवीजन करने की नीड नहीं है। अगर हम यहाँ पे फैक्टर थ्योरम का यूज कर रहे हैं तो इस केस में हम क्या निकाल रहे हैं, रिमाइंडर निकाल रहे हैं। और रिमाइंडर निकाल के हम लोग ये चेक कर सकते हैं कि g ऑफ x इस p ऑफ x का फैक्टर है कि नहीं है। अगर मान लो रिमाइंडर क्या आ जाता है, 0 आ जाता है, तो हम लोग बोल देंगे यस इट इज अ फैक्टर ऑफ दिस। अगर मान लो यहाँ पे g ऑफ x रिमाइंडर मान लो 0 नहीं आता तो हम लोग बोल देंगे g ऑफ x इज नॉट अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। अब देखो इसको निकालते कैसे, फैक्टर थ्योरम अप्लाई कैसे करते हैं। तो ये देखिए g ऑफ x गिवन है, क्या गिवन है, g ऑफ x। तो हम लोग करेंगे क्या, इस x+1 को इक्वल टू 0 कर लेंगे एंड यहाँ पे x की वैल्यू निकालेंगे। तो ये क्या आएगा, +1, इधर आएगा तो -1 आ जाएगा। अब इस x की वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, इस पोलिनोमियल्स में, ये जो पोलिनोमियल गिवन है, इस पोलिनोमियल में वैल्यू क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो जहां जहां x है वहां वहां हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे -1 पुट कर देंगे। देखते हैं यहाँ पे क्या होता है, 3, ये क्या है -1 का ये स्क्वायर, और -2, ये क्या है -1 और ये +1। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करते हैं। तो आप ये देख सकते हो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये +3 हो जाएगा और ये -2, क्योंकि -1 का हम लोग होल स्क्वायर करेंगे वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पे -2 एंड -1 ये क्या हो जाएगा, ये +2 एंड ये क्या हो गया, +1 आ गया। तो ये ओवरऑल क्या आ गया, 6 आ गया, जो क्या है डज नॉट इक्वल टू 0। तो हम लोग कहेंगे कि जो x+1 है क्या आएगा, वो इज नॉट अ फैक्टर ऑफ g ऑफ x। तो उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आई होगी। देखो यहाँ पे मैंने जो ये वैल्यू लगाई गई है इसी को क्या कहते हैं, फैक्टर थ्योरम। जो यहाँ फैक्टर थ्योरम में क्या बताया गया है, अब हम लोग यहाँ पे फैक्टर थ्योरम को पढ़ने वाले हैं। तो ये क्या कहा गया, इफ p ऑफ x इज अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n। तो यहाँ पे ये पोलिनोमियल थी, इसकी डिग्री कितनी थी, 2 थी। तो जो डिग्री होगी वो क्या होगी, ग्रेटर देन 1 होगी या फिर इक्वल टू 1 भी हो सकती है। यहाँ पे आप लोग इक्वल भी लगा लेना। एंड स्मॉल ए इज एनी रियल नंबर। तो यहाँ पे स्मॉल ए क्या हो, कोई भी एनी रियल नंबर हो। और देन यहाँ पे कंडीशन गिवन है, क्या गिवन है, x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। क्या बताया गया, अगर x माइनस ए इसका फैक्टर है तो यहाँ पे इफ p ऑफ ए क्या होगा, 0 होगा। मतलब हमने यहाँ पे p ऑफ -1 निकाला, देखो यहाँ पे क्या है, x -1 है। अब इस x
यहाँ से x माइनस ए को क्या करोगे, 0 के इक्वल पुट करोगे और यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, x इक्वल टू ए आएगा। अब ये क्या गिवन है, पी ऑफ एक्स गिवन है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, पी ऑफ ए की वैल्यू निकालेंगे। अगर पी ऑफ ए हमारा 0 आता है तो हम लोग बोल सकते हैं कि x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स। कब बोल सकते हैं, जब पी ऑफ ए क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो पी ऑफ ए होता क्या है, एक तरीके से एक रिमाइंडर होता है। जब किसी भी नंबर को हम लोग डिवाइड करेंगे, जैसे इन दोनों को अगर मैं डिवाइड करूँ तो यहाँ से हमें क्या क्या मिलेगा, एक रिमाइंडर मिलेगा, एक क्या मिलेगा, क्वोशंट मिलेगा। बट विद द हेल्प ऑफ फैक्टर थ्योरम विदाउट एक्चुअल डिवीजन वी कैन फाइंड रिमाइंडर। हम लोग क्या कर सकते हैं, रिमाइंडर फाइंड आउट कर सकते हैं विदाउट एक्चुअल डिवीजन के। अगर मान लो हमें क्वेश्चन निकालना हो तो फिर हम फैक्टर थ्योरम अप्लाई करके क्वेश्चन नहीं निकाल सकते। अगर हमें क्वेश्चन निकालना हो तो इसके लिए हमें एक्चुअल डिवीजन करना ही पड़ेगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आ गई होगी। फैक्टर थ्योरम की हेल्प से हम लोग क्या निकालते हैं, रिमाइंडर निकालते हैं, और रिमाइंडर निकालने के बाद हम लोग ये चेक करते हैं ये इसका फैक्टर है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए सेकंड पार्ट में पी ऑफ ए इक्वल टू 0 आ गया। तो इफ कब ये पी ऑफ ए 0 कब होगा, जब हमारा x माइनस ए क्या होगा, फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा फैक्टर ऑफ थ्योरम। तो अब यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन करना इसका स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम लोग अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए एक्सरसाइज क्या है, 2.0, और इसमें क्वेश्चन में फर्स्ट में आपसे क्या कहा गया है, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज x प्लस 1 अ फैक्टर। तो ये x प्लस 1 किस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, ये हमें डिटरमाइन करना है। यहाँ पे हमें 4 ऑप्शंस गिवन है। तो करना क्या है, सिंपल सा x प्लस 1 को चेक करना है। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम लोग क्या करेंगे, x प्लस 1 को 0 के इक्वल पुट करेंगे और यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे हमारी x की वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गई। अब ये जो x की वैल्यू आई है हम लोग क्या करेंगे, सभी ऑप्शन में लगा के देखेंगे किस ऑप्शन में आंसर हमारा रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। रिमाइंडर 0 मतलब इसकी वैल्यू 0 आ रही है। तो फर्स्ट पार्ट हम लोग ले लेते हैं। तो फर्स्ट पार्ट हमारा क्या है, x³ प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। तो x क्या लेना है हमें, -1। तो x की जगह हम लोग क्या पुट कर देंगे, -1 पुट कर देंगे। तो ये क्या होगा, ये -1 का क्यूब प्लस -1 का ये होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या होगा, ये -1 एंड प्लस 1। देखिए यहाँ पे -1 का होल क्यूब करेंगे, पावर अगर ऑड होती है, अगर निगेटिव की पावर क्या है, ऑड है, तो वो क्या आएगा, हमारे निगेटिव आएगा। अगर ये -1 का ये होल स्क्वायर है तो निगेटिव की पावर क्या आ रही है, यहाँ पे इवन आ रही है, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए। एंड प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ये +1। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये +1 -1 इससे रिड्यूस हो जाएगा और ये +1 -1 इससे रिड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये 0 आ गया। तो हम लोग बोल सकते हैं जो x प्लस 1 फैक्टर ऑफ x³ प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, मतलब कि क्या होगा, जो x प्लस 1 है ये क्या इसका फैक्टर होगा। अब हम लोग सेकंड ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। तो सेकंड ऑप्शन चेक करने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना होगा, हमें वैल्यू पुट करनी होगी। ये x रेक्स टू पावर ऑफ 4 प्लस x³ प्लस x स्क्वायर प्लस x और प्लस 1। तो बस यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, x की जगह पे -1 पुट कर देंगे। तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, ये -1 की पावर ये 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे आएगा -1 का ये होल क्यूब और यहाँ पे आएगा ये -1 का ये होल स्क्वायर और यहाँ पे क्या आएगा, ये -1 एंड ये +1। सॉल्व कर लेते हैं इसे। इवन पावर है तो ये +1 हो जाएगा, ऑड पावर है तो ये -1 हो जाएगा, इवन पावर है तो ये -1 हो जाएगा और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये +1। तो देखते हैं क्या हुआ यहाँ पे, ये -1 +1 से रिड्यूस हो गया, ये +1 -1 से रिड्यूस हो गया, तो क्या बचा, यहाँ पे -1 आ गया और ये क्या आएगा, ये डज नॉट इक्वल टू 0 है। तो इसका मतलब ये जो ऑप्शन है ये x प्लस 1 सेकंड वाले का क्या है, फैक्टर नहीं हो, क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर क्या आया मेरा, -1 आ रहा है, रिमाइंडर मेरे यहाँ पे 0 नहीं आ रहा। तो इस वजह से इसकी वैल्यू क्या होगी हमारी, जो x प्लस 1 है वो इज नॉट अ फैक्टर ऑफ x की पावर 4 प्लस x³ प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब हम लोग इसका थर्ड पार्ट चेक करते हैं। थर्ड पार्ट कैसे चेक करेंगे, तो x की वैल्यू क्या करोगे, यहाँ पे आप -1 लगा दोगे तो यहाँ से भी वैल्यू निकालोगे, इनकी वैल्यू 0 नहीं आएगी। तो फोर्थ, उम्मीद करते हैं आप लोग थर्ड और फोर्थ पार्ट भी कर लोगे। तो उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब हम लोग अपने यहाँ पे कहाँ पे आ गए, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आ गए हैं। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, यूज द फैक्टर थ्योरम। आपको यहाँ पे क्या यूज करना है, फैक्टर थ्योरम का यूज करना है टू डिटरमाइन वेदर g of x इज अ फैक्टर ऑफ p of x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो आपको ये डिटरमाइन करना है कि g of x p of x का फैक्टर है कि नहीं है। ये आपको सभी पार्ट में करना है। सेकंड का ये फर्स्ट पार्ट है, अभी और भी इसके पार्ट है। तो करेंगे क्या, हम लोग यहाँ पे सिंपल सा पुट कर देंगे क्या, g of x इक्वल टू 0 और g of x की वैल्यू क्या है, x प्लस 1 इक्वल टू 0 और x की वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गई। सिंपल था।
अब क्या करेंगे, पी ऑफ एक्स गिवन है, पी ऑफ एक्स पहले लिख लेते हैं, 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। अब एक्स की जगह पे क्या पुट कर देंगे, -1, तो पी ऑफ -1 टू, ये क्या है, -1 का ये क्यूब है, प्लस ये -1 का ये होल स्क्वायर, एंड ये -2, एक्स की जगह पे क्या लगा दिए, -1, और ये क्या है, -1 है, तो 2, ये -1 का ये पावर क्या लगी हुई है कि ऑड, अगर निगेटिव की पावर ऑड होती है तो आंसर क्या आता है, नेगेटिव, एंड प्लस माइनस है, पावर क्या लगी हुई है कि इवन, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस -2 -1 मल्टीप्लाई बाई +2 एंड -1। तो अगर इनको मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, ये -2 +1 +2 -1, देखो ये +1 -1 से कैंसिल, +2 -2 से कैंसिल, रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। तो अब हम बोल सकते हैं सिंस g ऑफ x इज अ फैक्टर ऑफ, किसका फैक्टर है, p ऑफ x का। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि हमें फैक्टर थ्योरम का यूज कैसे करना है। सिंपल सा फैक्टर थ्योरम, लोग यहाँ से इसकी वैल्यू, x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, कैसे फाइंड आउट, इसको 0 के इक्वल पुट कर देंगे, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, एंड देन इस पॉलिनोमियल में हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट कर देंगे। पुट करने के बाद हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। आफ्टर सॉल्विंग अगर इसका वैल्यू क्या आ जाती है, 0 आ जाती है। जो ये 0 आए, ये क्या होता है, एक तरीके का रिमाइंडर होता है। ये क्या होता है, ये रिमाइंडर होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको उसका फर्स्ट वाला पार्ट समझ में आया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ, इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट भी हमें वही करना है, तो चेक करना है, तो सिंपल से क्या करेंगे, पुट कर देंगे x + 2 = 0। यहाँ x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2। तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल लिख लेते हैं p ऑफ x इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, ये x³ प्लस 3x² प्लस 3x + 1। x की वैल्यू क्या पुट करनी, -2। तो यहाँ पे क्या आ गया, p ऑफ -2 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2 का क्यूब, 3x² लिखा हुआ है, 3 लिखेंगे, एंड x की जगह क्या लगा देंगे, -2 का ये होल स्क्वायर प्लस 3, यहाँ पे क्या आएगा, -2 एंड ये +1। सिंपल से सॉल्व करेंगे। अब देखो -2 का ये होल क्यूब लिखो, 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आ जाएगा, एंड ये माइनस है, पावर क्या लगी हुई है, ऑड, 3 क्या होता है, एक ऑड नंबर होता है, तो ये निगेटिव आएगा, -8। और ये देखो ये -2 का होल स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और माइनस पावर है, और पावर क्या लगी हुई है, इवन लगी हुई, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4, 3 × 4, एंड ये क्या हो गया, -6, 3 × 2 = 6, प्लस माइनस माइनस होगा ये +1। और सॉल्व कर लेते हैं इसको, -8 और -6 क्या हो जाएगा, -14, 4 × 3 = 12, और ये +1, एंड -14 प्लस का 12 क्या हो जाएगा, ये -2 और +3, तो ये क्या आ गया, +1 आ गया, जो कि क्या है, डज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो गया कि सेकेंड पार्ट में g ऑफ x, सिंस g ऑफ x इज नॉट फैक्टर ऑफ p ऑफ x। तो हम बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ, इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या है, p ऑफ x गिवन है और g ऑफ x का गिवन है x - 3, इसको भी हमें चेक करना है। तो क्या करेंगे, x - 3 = 0 पुट कर देंगे, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3, एंड p ऑफ x क्या गिवन है, इज इक्वल टू x³ -4x² प्लस x प्लस 6 पुट कर देंगे। x की वैल्यू तो क्या आ गई, p ऑफ 3 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा, ये 3 का क्यूब -4, ये 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6, 3 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, 27, 3 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, ये 27, और -4, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, प्लस 3 और प्लस 6, ये क्या हो जाएगा, +9। इनको मैंने आपस में ऐड कर दिया है, ये क्या होगा, ये 27 है और +9 है, तो क्या हो जाएगा, ये 36, 9 × 4 = 36, इससे रिड्यूस हो जाएगा, तो क्या आ गया, 0। हम लोग क्या बोल सकते हैं, g ऑफ x इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। अब हम लोग उम्मीद करते हैं आपको उसका थर्ड पार्ट समझ में आया होगा। हम लोग बढ़ते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर सेकंड के सारे पार्ट कंप्लीट हो गए हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कहा गया आपसे, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। आपको यहाँ पे क्या करना है, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और आगे क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है,
इफ एक्स माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, मतलब सभी केसेस में क्या है, एक्स माइनस वन क्या है, फैक्टर है। तो एक्स माइनस वन क्या बता दिया गया, जो देखो ये एक्स माइनस वन क्या पी ऑफ एक्स का फैक्टर है। तो अब हमें यहाँ पे के की वैल्यू निकालनी है। अब देखो मेरी बात सुनो, यहाँ पे क्या कहा गया है, फर्स्ट पार्ट हम लोग सॉल्व करते हैं। एक्स माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स। अब देखो ये एक्स माइनस वन का इसका फैक्टर है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब ये एक्स माइनस का फैक्टर, तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा, जीरो आएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू निकालेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, एक्स इक्वल टू वन आ जाएगा। एंड जब एक्स इक्वल टू वन है तो यहाँ पे ये एक्स माइनस वन का फैक्टर है, तो यहाँ से रिजल्ट क्या आया, इसका जो रिजल्ट आएगा, जो पी ऑफ वन, जो यहाँ पे एक्स की वैल्यू लगाएंगे, इसकी वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी। समझ में आई बात, समझ में आई कि यहाँ पे सिंपल पे बताया गया था कि एक्स माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स। जब एक्स माइनस वन है, इसका फैक्टर है, हमें यहाँ से ऑलरेडी गिवन है, इसका मतलब यहाँ पे हम एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, तो उसका आंसर क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा, जीरो आएगा। तो यहाँ पे मैंने पी ऑफ वन क्या लिखा, जीरो लिख दिया। क्यों लिख दिया, क्योंकि ये क्या, हमें यहाँ पे हमें चेक नहीं करना है। जब हमें चेक करना होता था तो हम लोग यहाँ पे रिमाइंडर की वैल्यू निकालते थे। अगर रिमाइंडर की वैल्यू क्या आ गई, जीरो आ गई, तो हम लोग बोल सकते तो फैक्टर है। यहाँ पे हमें ऑलरेडी फैक्टर गिवन है, इसका मतलब इसका रिमाइंडर ऑलवेज जीरो ही होगा। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे एक्स इक्वल वन पे क्या वैल्यू पुट कर दी, जीरो। अब हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। अब जहां जहां पे एक्स है वहां पे क्या कर देंगे, प्लस वन पुट कर देंगे। देखो यहाँ पे पी ऑफ एक्स क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के। तो एक्स का स्क्वायर तो मतलब क्या हो गया, ये वन का स्क्वायर हो गया, ये प्लस एक्स, तो एक्स की जगह वन लगा दी, और ये प्लस के। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, के की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। वन का स्क्वायर क्या होता है, वन होता है, ये प्लस का वन हो गया, प्लस का के इक्वल टू जीरो। वन प्लस वन क्या हो गया, टू, प्लस के इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे के की वैल्यू क्या आ गई, -2। ये इसका क्या हो गया, सेकंड का फर्स्ट पार्ट, थर्ड का फर्स्ट पार्ट हो गया। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा इसमें हमें करना क्या था। यहाँ पे हमें फैक्टर नहीं चेक करना था, यहाँ पे हमें ये गिवन था कि एक्स माइनस इज द फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स। तो इसका मतलब क्या हो गया, जब फैक्टर गिवन होता है तो इस केस में इसका रिमाइंडर क्या ऑलरेडी जीरो होगा। तो मैंने यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट अप्लाई किया है। यहाँ से एक्स वैल्यू निकाली तो पी ऑफ वन क्या होगा, जीरो होगा, बस वैल्यू पुट कर दी, के की वैल्यू निकाल दी। अब इसका हम लोग सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट के लिए हम लोग क्या करेंगे, कलर को चेंज कर लेंगे। चलिए भाई हम लोग यहाँ पे सेकंड पार्ट करते हैं। तो इसमें भी वही कहानी है, क्या बताया गया है, सेकंड पार्ट में भी एक्स माइनस वन इज द फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स। भैया यहाँ जब हम लोग एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, पी ऑफ वन। ये गिवन है, इसका मतलब क्या है, जो पी ऑफ वन क्या इक्वल टू जीरो है। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन में एक्स की जगह पे क्या लगा देंगे, वन लगा देंगे। देखो 2x स्क्वायर लिखा हुआ, 2 लिखेंगे, वन का स्क्वायर, के एक्स लिखा हुआ, के लिखा, एक्स की जगह क्या लगा दिए, वन, प्लस √2 इक्वल टू जीरो हो गया। अब हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, के की वैल्यू निकालेंगे। 2 इंटू वन का स्क्वायर करोगे तो 2 ही रहेगा। वन का स्क्वायर वन होता है, वन का 2 से के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये ऑलरेडी क्या रहेगा, 2 रहेगा। के का वन के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो के इसकी वैल्यू क्या रहेगी, के ही रहेगी, और प्लस √2 इक्वल टू जीरो। अब इन दोनों को इधर शिफ्ट कर देंगे तो हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो के इज इक्वल टू ये -2 माइनस √2, दोनों को क्या करेंगे, इक्वल के अदर साइड भेजेंगे तो साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। यहाँ से चाहो तो माइनस कॉमन ले सकते हो। जब माइनस कॉमन लेंगे दोनों वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी ब्रैकेट में। ये इसका सेकंड पार्ट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड के। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का देखिए, थर्ड पार्ट है पी ऑफ एक्स इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1। तो वही सेम कहानी है। तो हमें यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंस हमें गिवन है क्या, एक्स माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ, की लाइन सब में लिखेंगे, फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स। तो इसका मतलब क्या हो गया, तो दिस इम्प्लाइज, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू +1 आएगी तो पी ऑफ वन इक्वल टू क्या होगा, रिमाइंडर हमारा जीरो होगा। ये क्यों जीरो है, क्योंकि यहाँ पे हमें बताया गया है, क्या बताया गया है कि एक्स माइनस वन क्या, इसका फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स। तो इसमें वैल्यू क्या करेंगे, एक्स का वन पुट कर देंगे। क्या लिखा हो, के एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या लिखा है, के एक्स स्क्वायर, तो एक्स की जगह पे वन लगा देंगे, वन का स्क्वायर, माइनस √2x, यहाँ पे √2 लिखा, और एक्स की जगह पे क्या लगा दिए, वन, और प्लस 1 इक्वल टू जीरो। इनका के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, देखो वन का स्क्वायर होगा वन हो जाएगा, वन का के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो के ही रहेगा, √2 का वन के साथ कराएंगे तो माइनस का ये √2 ही रहेगा, प्लस 1 इक्वल टू जीरो। अब क्या करेंगे, इसको इधर शिफ्ट कर देंगे, -√2 है तो क्या हो जाएगा, प्लस √2, ये +1 है तो -1 हो जाएगी, ये इसका आंसर हो जाएगा।
अब हम लोग इसका फोर्थ पार्ट करते हैं। देखिए फोर्थ पार्ट में भी हमें वही कहानी अप्लाई करनी है। क्या लिखेंगे, x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। ये इसका फैक्टर है, तो इट मीन्स क्या हो जाएगा, तो p ऑफ वन इक्वल टू 0। अब ये इस इक्वेशंस में, ये जो इक्वेशंस गिवन है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो x की जगह पे 1 लगा देंगे। तो k एक्स स्क्वायर लिखा हो तो k लिखेंगे, x का स्क्वायर लिखना है तो 1 का स्क्वायर लिख देंगे। माइनस 3x, तो 3 लिखा, x की जगह पे 1 लगा दिया। फिर से यहाँ पे प्लस k लिख दिया, इक्वल टू 0 हो गया। 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, k से मल्टीप्लाई कराओगे 1 का तो k ही रहेगा, और ये -3 और प्लस k इक्वल टू 0। k प्लस k क्या हो जाएगा, 2k, और -3 इक्वल टू 0। -3 उधर शिफ्ट कर देंगे तो 2k इज इक्वल टू क्या हो गया, +3। तो k इज इक्वल टू क्या आ गया, ये 3/2। ये इसका आंसर हो जाएगा। या तो इसका आंसर क्या हो सकता है, अगर उसको डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा, 1.5। या तो 3/2 आंसर लिख सकते हो आप, या फिर क्या लिख सकते हो, 1.5 लिख सकते हो। जब उसको डिवाइड करो तो 1.5, दोनों में से कोई भी आप आंसर दे सकते हो। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के फोर्थ पार्ट आपको समझ में आ गए होंगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमारा स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया है। तो उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट समझ में आ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, हमें सिंपल सा फैक्टराइज करना है। क्या करना है, फैक्टराइज। तो देखिए पहला पार्ट क्या है, करते हैं फैक्टराइज। 12x² माइनस 7x और +1। तो इसका फैक्टराइज कैसे करेंगे, देखो x² का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, x² का कोफिशिएंट क्या लिखा हुआ है, 12, और कांस्टेंट टर्म क्या है, 1 है। तो इनका आपस में मल्टीप्लाई कराते हैं। 12x² कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म का हम लोग आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा, 12 आएगा। अब हम लोग यहाँ पे 12 आने के बाद अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 12 का फैक्टर लिखेंगे। तो 12 का फैक्टर करते हैं। तो देखो 6 2 12, 4 3 12 एंड 12 1 12। तो और जितने भी इसके फैक्टर आप चाहो सारे इसके फैक्टर लिख लो। एंड उसके बाद हम लोग यहाँ पे कौन सा मेथड लगाएंगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो देखो ये जो मिडिल टर्म क्या है, 7 है। तो देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले तो आपको समझना था ये 12 कहाँ से आया। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 12 का फैक्टर करेंगे। अब 12 का फैक्टर करने के बाद हमें क्या करना है, एक फैक्टर इसमें से हमें चूज करना है, और फैक्टर ऐसा चूज करना है जिसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन अप्लाई करने के बाद इसका क्या आ जाए, ये मिडिल टर्म आ जाए। तो मिडिल टर्म यहाँ पे क्या है, मिडिल टर्म यहाँ पे क्या है, 7 है। मिडिल टर्म यहाँ पे क्या है, 7 है। तो ऐसा आपको यहाँ पे फैक्टर लेना है कि जिसमें ऐड और सब्ट्रैक्शन करने पे क्या आ जाए, मिडिल टर्म 7 है। जैसे मान लो मैं ये ऊपर वाला लूँ 6 और 2, इनको ऐड करोगे, एडिशन करोगे तो 8 आएगा, सब्ट्रैक्शन करोगे तो 6 में 4 आएगा। तो भाई 7 तो आ नहीं रहा, तो मतलब 6 और 2 हम नहीं ले सकते फैक्टर। 4 3 को चॉइस करके देखते हैं, 4 3 को चूज करके देखते हैं। अगर 4 3 में एडिशन का साइन लगाएंगे तो 7 आएगा, माइनस लगाएंगे तो 1 आएगा। देखो 7 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो मतलब हम लोग 4 3 क्या कर लेंगे, एडिशन वाला साइन ले लेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा कि हम लोग को देखना क्या होता है। एक बार फिर से समझ लेते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, देखेंगे x² का कोफिशिएंट क्या है, कांस्टेंट टर्म, इनका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। एंड मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे क्या है, 12 है। तो 12 आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके फैक्टर लिख लेंगे। एंड इसके जितने भी फैक्टर्स होंगे तो हमें एक फैक्टर इसमें से चूज करना होगा। ऐसा फैक्टर चूज करेंगे जिसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन अप्लाई करने के बाद इसका क्या जाए, मिडिल टर्म आ जाए। मिडिल टर्म क्या था, 7 था। तो इसमें मैंने ये सेकंड वाला चूज किया है। तो अब इसके बाद हम लोग इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक कि आपको बात समझ में आई होगी। तो चलिए इसको देखो, 12x² और माइनस 7 की जगह क्या लिख सकते हैं, 4 + 3। तो मैंने 7 की जगह क्या लिख दिया, 4 + 3 इंटू ये x और ये +1। तो 12x², बस सिंपल इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। -4 का मल्टीप्लाई होगा, ये x के साथ दिया होगा, तो -4x, माइनस फिर अंदर जाएगा, प्लस को क्या कर देगा, माइनस कर देगा। तो -3x और ये +1। यहाँ से देखो इन दोनों, इनका पेयर कर लेंगे, बना लेगा, और इनका पेयर बना लेंगे। तो यहाँ पे क्या कॉमन है, 4x। तो मैंने यहाँ पे 4x कॉमन ले लिया। तो उसको डिवाइड करेंगे, 4 3 x, 3x आ गया, और यहाँ पे क्या आएगा, ये 1 आएगा। और यहाँ पे हम लोग कुछ कॉमन नहीं, तो यहाँ पे हम लोग -1 कॉमन ले लेंगे। जब माइनस कॉमन ले लेंगे साइन सभी के चेंज हो जाएंगे, 3x -1। तो देख सकते हो 3x -1, 3x -1, ये कॉमन फैक्टर सेम आ गया है। तो फिर से हम लोग यहाँ पे इसे कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या बचा, फर्स्ट हमने 4x बचा, और यहाँ पे क्या बचा, ये -1 बचा। तो मैंने इसका क्या कर दिया, फैक्टराइजेशन कर दिया। तो उम्मीद करते हैं इसका फर्स्ट पार्ट समझ में आया होगा। अब हम लोग करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट करने के लिए इसको हम लोग यहाँ से रिमूव कर देते हैं इसे। इसी के साथ हम लोग यहाँ पे कलर भी चेंज कर लेते हैं।
तो सेकंड पार्ट हम लोग यहाँ पे ये लिख लेते हैं। सेकंड पार्ट क्या है भाई, ये 2x² प्लस 7x प्लस 3। कांस्टेंट क्या है यहाँ पे 2 है, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है 2 है, और कांस्टेंट क्या है 3 है। इन दोनों को ले लेंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा, ये 6 आएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 6 के फैक्टर लिखेंगे और ऐसा फैक्टर लेंगे, चूज करेंगे जिसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन करने पे मिडिल टर्म क्या है यहाँ पे 7 आ जाए। मिडिल टर्म क्या है 7। देखो सिंपल सा है, 2 3 जा 6 ऐड करेंगे 5 आएगा, तो ये आएगा, नहीं तो इसको ले नहीं सकते हैं। और देखो 6 1 जा 6 और 6 में 1 ऐड कर दो 7 आ जाएगा, तो यही वाला फैक्टर हम लोग चूज कर लेंगे। चलिए करते हैं इसको, 2x² प्लस 7 की जगह भी क्या लिख सकते हैं 6 प्लस 1 इंटू ये x प्लस साइन का ये 3। तो 2x² यहाँ पे प्लस साइन है तो साइन का कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो प्लस 6x प्लस x 1 लिखने की कोई नीड होती नहीं है, और प्लस 3। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे 2x कॉमन ले लेंगे, देख सकते हो। तो यहाँ पे x बचेगा, 2 से डिवाइड करेंगे जिसको 3x प्लस का 3, तो यहाँ से प्लस 1 कॉमन ले लेंगे तो ये x प्लस 3 आ जाएगा। तो यहाँ से फिर से हम लोग x प्लस 3 कॉमन ले लेंगे। फर्स्ट टर्म में क्या बचा 2x बचा, सेकंड टर्म में क्या बचा प्लस 1 बचा। ये इसका पार्ट हमारा ये कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद करते हैं आपको फोर्थ का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट समझ में आ गया होगा। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। देखिए इसका ये थर्ड पार्ट है, चलिए थर्ड पार्ट भी करते हैं। थर्ड पार्ट में क्या बताया गया है यहाँ पे 6x² प्लस 5x और माइनस 6। सिंपल सा 6 और 6 का क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है 6 है, कांस्टेंट टर्म क्या है 6 है, मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा 36 आएगा। अब हमें 36 लेना है, ऐसा लेना है फैक्टर की इसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने पे क्या आ जाए 5 आ जाए, तो 36 के फैक्टर लिखेंगे। तो लिख सकते हैं क्या 36, देखो 9 4 जा 36 और 9 में से 4 को सब्ट्रैक्ट कर दो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। 18 2 जा 36 होता है, जितना चाहे उतना फैक्टर लिख लो, बस आपको ध्यान रखना मिडिल टर्म आना चाहिए। मैंने मान लो ये वाला चूज कर लिया 9 4 जा 36 और 9 में से 4 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब इसमें से हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो क्या आएगा 5 आएगा, जो मिडिल टर्म क्या है हमारा 5। ये आपको इसमें ध्यान रखना होता है। तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो 6x² और 5 की जगह क्या लिखेंगे 9 माइनस 4 इंटू x और माइनस 6। तो इधर को हम लोग क्या करते हैं इसको रिमूव कर देते हैं यहाँ से। चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसे। 6x² प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6। ओके, तो यहाँ से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं 3x कॉमन ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 3x कॉमन ले लिया है। तो 3 2 जा 6, यहाँ पावर 2 दी पावर 1 है तो क्या बचाइए 2x और प्लस 3 3 जा 9। यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं -2, तो क्या बचाइए 2x और प्लस 3। माइनस साइन है तो प्लस हो जाएगा, तो ये 2x प्लस 3 क्योंकि कॉमन फैक्टर सेम है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3x माइनस 2, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग इसका फोर्थ पार्ट करते हैं। तो फोर्थ पार्ट अभी हम लोग यहाँ पे इसका स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखते हैं यहाँ पे इसका फोर्थ पार्ट क्या गिवन है 3x² माइनस x और माइनस 4। तो देखो यहाँ पे जो मिडिल टर्म क्या है ये 1 है, तो हम लोग अभी मेथड क्या होता है एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है 3 है, कांस्टेंट टर्म क्या है 4 है। तो 3 और 4 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आया हमारा 12 आया। अब 12 के हम लोग क्या करेंगे फैक्टर लिखेंगे और ऐसा फैक्टर लेंगे जिसमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पे हमारे मिडिल टर्म आ जाए। तो यहाँ पे मिडिल टर्म क्या आएगा कुछ नहीं लिखा, तो यहाँ पे क्या होता है 1 होता है। तो हमें एडिशन सब्ट्रैक्शन करने में क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए। सिंपल से बेटा यही 4 3 ले लो, 4 3 यही ले लो फैक्टर। 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर लो 1 आ जाएगा। तो ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है इसमें। C3 स्क्वायर 1 की जगह क्या लिख सकते हैं 4 माइनस 3 और इंटू ये x और माइनस 4। तो इसको आगे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो ये क्या हो गया 3x² माइनस 4x, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3x और माइनस 4। तो यहाँ से हम लोग x कॉमन ले सकते हैं, तो मैंने x कॉमन ले लिया। क्या बचा 3x माइनस 4। यहाँ पे 3x माइनस 4 कुछ भी कॉमन नहीं, तो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 ले सकते हैं। तो 3x माइनस 4, तो 3x माइनस 4 कॉमन फैक्टर सेम है, तो मैंने यहाँ से 3x माइनस 4 ये ले लिया। यहाँ पे क्या बचा x प्लस 1, ये इसका क्या हो गया फोर्थ पार्ट भी हो गया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आ गया होगा। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो फिफ्थ में भी हमें क्या करना है फैक्टराइज करना है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 में क्या था ये क्यूबिक इक्वेशन थी। तो यहाँ पे डिग्री कितनी थी, जितने भी आपने क्वेश्चन की उनकी डिग्री कितनी थी 2 डिग्री थी।
बट अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, जो डिग्री क्या है 3 हो गई है, जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स भी इंक्रीज हो गए, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो 4 हो गए, एंड प्रीवियस क्वेश्चन में नंबर ऑफ टर्म्स कितने थे 3 नंबर ऑफ टर्म्स थे। तो अब इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पे क्या है, इन दोनों का मैंने पेयर बनाया, चलिए पेयर बना के करते हैं। एक्स स्क्वायर मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया, तो क्या बचा यहाँ पे, ये एक्स बचा और माइनस का 2, और यहाँ से मैंने -1 कॉमन ले लिया, तो क्या बचा ये x - 2। तो देखो मैंने यहाँ पे पेयरिंग करी, और पेयरिंग करने के बाद मैंने कॉमन लिया, और कॉमन लेने के बाद अगर बाई चांस हमारा यहाँ पे क्या आएगा, कॉमन फैक्टर सेम आ जाता है, जैसे यहाँ पे x - 2 है और x - 2 है, तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा, बहुत आसान तरीके से इसे हम लोग अब सॉल्व कर सकते हैं। अगर मान लो मैंने यहाँ पे कॉमन लिया होता, अगर कॉमन फैक्टर सेम नहीं आता, तो इस केस में तो ये थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा, तो इसके लिए हमें फैक्टर थ्योरम का भी इसमें यूज करना पड़ेगा। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या आ गया है, ये कॉमन फैक्टर सेम हो गया है, कॉमन फैक्टर सेम होने की वजह से ये क्वेश्चन काफी इजी हो चुका है। तो यहाँ से हम x - 2 कॉमन ले लेंगे, क्यों, क्योंकि कॉमन फैक्टर सेम आ गया है। तो क्या बचा, ये एक्स स्क्वायर बचा और ये माइनस का 1। तो अब देखो आपको ये फॉर्मूला पता होगा, क्या फॉर्मूला है, ए स्क्वायर और -b स्क्वायर क्या होता है, a + b इंटू a - b। तो भाई हम लोग यहाँ भी वाला फॉर्मूला लगा देंगे, देखो 1 लिखा हुआ है, तो चलो एक लाइन और लिख लेते हैं, x - 2, ये एक्स स्क्वायर और ये -1 लिखा हो, तो 1 की जगह 1 स्क्वायर भी लिख सकते हैं। देखो ये है, इसके फॉर्म में आ गया है, आप देख सकते हो ये किसके फॉर्म में आ गया है, a स्क्वायर - b स्क्वायर के फॉर्म में आ गया है। तो हम लोग यहाँ पे ये वाला अप्लाई कर देंगे, a + b इंटू a - b, सिंपल सी बात है। तो अप्लाई करते हैं, तो भाई ये x - 2 हो गया, a क्या है x है, b क्या है 1 है, तो a + b मतलब a क्या है x है, b क्या है 1, फिर x - 1। तो फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट हमारा सॉल्व हो चुका है। अब हम लोग करने वाले हैं इसका सेकंड पार्ट। अब देखो सेकंड पार्ट करने के लिए हमें थोड़ी सी स्पेस है, क्योंकि काफी लेंदी क्वेश्चन जाएगा ये। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, न्यू स्लाइड पे आ जाते हैं। अभी हम लोगों ने फिफ्थ वाला क्वेश्चन किया है, ये आ गया, ठीक। अब इसे हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इससे पहले तो हम लोग यहाँ इसको इरेज कर देते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, इसको रेस करेंगे, फिर इसके बाद हम लोग इसका सेकंड पार्ट करेंगे। तो सेकंड पार्ट करने से पहले तो आप देख सकते हो इसका फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। अब इसके सेकंड पार्ट पे आते हैं। तो सेकंड पार्ट क्या है, ये रहा। तो सेकंड पार्ट लिखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल x³ - 3x² -9x और -5। तो देखो जो इसका फर्स्ट पार्ट था, फर्स्ट पार्ट में मैंने क्या किया था, दो का पेयर बनाया था, और दो को पेयर बनाने के बाद मैंने कॉमन लिया था, तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर सेम आ गया था, तो इस वजह से काफी इजी हो गया था। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, चलो इस मेथड से करके देखते हैं, इन दोनों का पेयर करते हैं, देखते हैं कि कॉमन फैक्टर सेम आता है कि इस केस में कॉमन फैक्टर सेम नहीं आएगा, लेकिन हम लोग फिर भी कॉमन लेके देखते हैं। तो यहाँ से मैंने x² कॉमन ले लिया है, क्या बचा x - 3। यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं, तो मैं यहाँ से मैंने -1 कॉमन ले लिया, तो क्या बचा 9x + 5। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो कॉमन फैक्टर ये सेम नहीं आया, क्या नहीं सेम आया, कॉमन फैक्टर सेम नहीं आया। तो इसका मतलब हम लोग इसको इस मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए देखो एक दूसरा मेथड होता है, तो अब वो मेथड हम लोग यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे, फैक्टर थ्योरम लगाएंगे।